प्रेज लॉर्ड प्यारे भाई, प्रेज लॉर्ड प्यारी बहन। मैं पास्टर माइकल मैसी फेलोशिप ऑफ जीसस मिनिस्ट्री के अंदर आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन से सीखें, और जब हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं तो हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स आती हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर की मर्जी पूरी होती है और हम एक कदम परमेश्वर के पास आ जाते हैं। हालेलुया। सो आज आप कनेक्ट रहें, हर डिस्टर्बेंस को दूर करें। और बोलना चाहूँगा, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों मैं इस बात को बोल रहा हूँ? क्योंकि हम परमेश्वर की प्रार्थनाओं को, दुआओं को आप लोगों के जीवन में लेकर के आते हैं, और परमेश्वर से आपकी जो भेंट है, जो मुलाकात है, उसको हम कराते हैं। और हमारी कोशिश ये रहती है कि परमेश्वर को आप और ज़्यादा से ज़्यादा जाने, राइट। और इस वीडियोज़ को जो आप देखते हैं, मैं चाहूँगा कि आप अपने दोस्तों के साथ, लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, राइट। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर ने बहुत खास विषय हमें दिया है जिसके बारे में बात करेंगे। परमेश्वर के साथ आराम, है ना। परमेश्वर के प्रेजेंस में, परमेश्वर के साथ रहने में जो आराम है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इससे पहले कि हम वचन में जाएं, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मेरा बेटा काफ़ी दिनों से मुझसे एक चीज़ की डिमांड कर रहा था। उसने कहा, डैडी, मम्मी, मुझे जो है वीडियो गेम चाहिए। अच्छी बात है, हम लोगों ने उसको बोला कि ठीक है, आपका बर्थडे आ रहा है, हम आपको एक वीडियो गेम दिलाएंगे, राइट। और वो उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ, और उसने फैसला किया कि मैं ये वाला गेम खरीदूंगा, मैं वो वाला गेम खरीदूंगा, और वो प्लानिंग करने लगा अपने बर्थडे के हिसाब से। और परमेश्वर ने आकर के हमें बोला कि नहीं, आपको उसको ये वीडियो गेम नहीं दिलाना है, राइट। जबकि मेरा बेटा जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और वो उस वीडियो गेम को खरीदना चाहता था। और उसी दौरान परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने आकर के हमारे परिवार से, मुझसे, मेरी वाइफ से बोला कि नहीं, आपने गेम नहीं दिलाना। और जब ये बात हमने अपने छोटे बच्चे को बताई कि नहीं बेटा एरन, हम आपको ये चीज़ नहीं दिला पाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें अलाउ नहीं कर रहा। तो वह उसके लिए बहुत दुख का कारण हो गया, और वह रिबेलियन हो गया, और उन्हें कहने लगा, ऐसे नहीं परमेश्वर बोलेंगे, आप प्लीज़ मुझे गेम दिलाएं। क्योंकि जो गेम है वो एकदम बहुत ज़्यादा ज़िद करने लग गया बच्चा। और समय आया कि जब हम लोगों ने परमेश्वर की बात को पूरा करना था, और हमने अपने बच्चे की बात को पूरा करना था, तो परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी, परमेश्वर ने हमें समझ दी कि हम उस बच्चे से कैसे डील करें। और हमने उसको बताया, हमने बोला कि बच्चे, कोई बात नहीं, आप गेम लेना चाहते हैं, आप गेम ले लीजिए। ये विषय परमेश्वर ने हमें दिया, ये सोच, ये थॉट परमेश्वर ने हमें दिया। पर हमने कहा कि आज ये समय है आपका कि या तो आप अपने माँ बाप को चुनिए या उस गेम को चुनिए। आपने दोनों में से एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। वह गेम जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, या तो आप वो ले लीजिए या आप अपने माँ बाप ले लीजिए। ये विषय परमेश्वर ने हमारे मन में डाला। तो बच्चे को रियलाइज़ हुआ कि अभी मुझे इन दोनों में से क्या सिलेक्ट करना है। तो उस बच्चे ने कहा कि नहीं, मैं अपने माँ बाप को सिलेक्ट करूँगा, गेम को नहीं। मेरे लिए जो ज़रूरी है वो मेरे माँ बाप हैं। और ये विषय जो है हमारे परिवार में आया, और हमने उस दुविधा का, उस परेशानी का अंत किया। हमने परमेश्वर को भी जाना, हमने अपने बच्चे को दूसरी तरीके से जो आशीष परमेश्वर ने दी हैं वो उसको पूरा किया। लेकिन आज एक कहानी में आपको ये एग्जाम्पल क्यों सुना रहा हूँ अपने बच्चे का? क्योंकि जो विषय है परमेश्वर ने मुझे आज दिया, जब मैं और आप निर्गमन की पुस्तक, उसका चैप्टर 33 यानी कि उसका 33वां वचन देखते हैं, तो यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर मूसा के पास आते हैं, और पहली, दूसरी, तीसरी आयत के अंदर परमेश्वर मूसा से बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि मूसा, जो प्रॉमिस लैंड मैंने इजराइलियों को देने का वायदा किया, और मैंने इब्राहिम को बोला, मैंने इसहाक को बोला, याकूब को बोला कि मैं तेरे वंशजों को एक ऐसा देश दूंगा जो प्रॉमिस लैंड होगा, जिसमें है ना दूध की और शहद की नदियां, मतलब अपरंपार ब्लेसिंग्स होंगी। वह देश में तेरे जो है ना वंशजों को दूंगा। आज वो दिन आ गया है कि मैं ये देश जो है इनको देने वाला हूं मूसा, लेकिन मैं जो है वहां नहीं जाऊंगा। ये विषय परमेश्वर मूसा के सामने लेकर के आया, और वह मूसा को बता रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो लोग हैं ये मुझसे प्यार नहीं करते, ये लोग मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करते, ये लोग बरकत को पाना चाहते हैं, और मैंने भी वायदा किया है कि मैं तुम्हें बरकत दूंगा। काफ़ी अच्छा, काफ़ी इंटरेस्टिंग विषय। जब मैं और आप इस चैप्टर के अंदर इसको पढ़ रहे हैं
मैं पढ़ूंगा आपके लिए। और बड़ी एक ऐसी स्थिति आ गई है कि जहां पर इजरायलियों ने या तो परमेश्वर को सिलेक्ट करना है या फिर उस प्रॉमिस लैंड को सिलेक्ट करना है। बड़ा एक अलग सा विषय जो आज परमेश्वर ने हमें दिया है, जिसके बारे में लोग सीख रहे हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर उसको बोलते हैं मूसा को कि तुम लोग चले जाओ, और तीसरे वचन के अंदर वहां पर परमेश्वर बोलते हैं उसको कि मैं तुम्हारे लिए जो है ना एक स्वर्गदूत भी भेजूंगा, जो मार्ग में तुम्हारी अगुवाई करेगा, तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारे तमाम वो एनिमीज जो देश हैं जो तुम्हें रोकेंगे आने के लिए, तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा। मैं स्वर्गदूतों को तुम्हारे आगे भेजूंगा, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे, और वो प्रॉमिस लैंड मतलब जो ब्लेसिंग्स, जो बरकतें मैंने इसहाक को बोला था देने के लिए, इब्राहिम को बोला था देने के लिए, वो मैं तुम्हें दूंगा। बट मैं नहीं आ रहा तुम्हारे साथ, मैं नहीं आऊँगा। क्यों? क्योंकि तुम मेरा कहना नहीं मानते, तुम मेरे साथ बने नहीं रहते, तुम मेरी प्रेजेंस की मतलब परमेश्वर, दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूँ यहाँ पर परमेश्वर को मैं ऐसे करते हुए देखता हूँ या परमेश्वर को ऐसे सोचते हुए देखता हूँ कि परमेश्वर कहता है तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मेरी ब्लेसिंग्स की या प्रतिज्ञाओं की ज़रूरत है। तो ठीक है, तुम प्रतिज्ञाओं को ले लो, ब्लेसिंग्स को ले लो, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। लेकिन देखिए बड़ी खास बात यहाँ पे परमेश्वर मुझे और आपको सिखा रहे हैं। मैं पढ़ना चाहूँगा वचन से आपके लिए, और निर्गमन उसका 33वां अध्याय और उसका 15 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। देखिए मूसा क्या बोलता है परमेश्वर को। मूसा ने परमेश्वर से बोला, उसने उससे कहा, मतलब परमेश्वर से कहा, किसने? मूसा ने कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा। ठीक है, यहां पर एक बहुत खास बात निकल के आ रही है परमेश्वर के जन की। एक परमेश्वर के जन के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, एक परमेश्वर के दास या दासी के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि वह परमेश्वर की बरकतों को नहीं लेकिन परमेश्वर को प्रेम करे, वह परमेश्वर की बातों को पहला स्थान दे, वह परमेश्वर के दिल को जाने। सुना आपने? यहां पर मैं एक बड़ी खूबसूरती को देख रहा हूं, बड़ी एक अच्छी बात को देख रहा हूं जो मूसा के अंदर पाई जा रही है। वह कह रहा है, मूसा कह रहा है, परमेश्वर अगर आप नहीं जाओगे ना तो हमें नहीं जाना उस लैंड के अंदर। सोचिए जरा, इसका अपोजिट सोचिए। अगर मूसा ऐसा करता, मूसा कहता ठीक है लॉर्ड तेरी मर्जी, तू परमेश्वर है, तू नहीं जाना चाहता मत जा, मेरे को जो तूने काम दिया मैं इनको उस लैंड में पहुंचा देता हूं। अगर वो ऐसा बोलता, अगर वो ऐसा करता तो पता है क्या होता? देखिए क्या होता, 14 आयत के अंदर मैं और आप पढ़ेंगे। ठीक है, इसके ऊपर जाएंगे थोड़ा सा आयत के अंदर, तो निर्गमन उसका 33 उसका 14 यहां पर लिखा है, यहोवा ने कहा मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। सुना आपने? उस वचन के अंदर जब मूसा ने रिक्वेस्ट करी, परमेश्वर तू हमारे साथ चल, तू हमारी अगुवाई कर, हमें तेरे बिना कोई प्रॉमिस लैंड नहीं चाहिए, हमें तेरे बिना कोई आशीष नहीं चाहिए। इसका मतलब प्रभु हमें आप सबसे पहले चाहिए। इसका मतलब परमेश्वर हमें आपकी जरूरत है। और जब उसने ऐसा बोला तो परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर ने बोला ठीक है मोसेस, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा, मैं तुझे आराम दूंगा। और आज का जो विषय परमेश्वर ने हमें दिया है वो यही है, जिस बात को मैं आज आपके परिवार में, आपके घर में, आपके जीवन में लेके आना चाहता हूं। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारी बहन, जब परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में होता है तब परमेश्वर का विश्राम भी हमारे जीवन में होता है। मतलब ब्लेसिंग्स में आराम नहीं है। अगर वह कनान देश में, प्रॉमिस लैंड में चले जाते बिना परमेश्वर के तो कभी भी उनके जीवन में आराम नहीं होता, कभी भी उनके जीवन में शांति नहीं होती, कभी भी उनके जीवन के अंदर बढ़ोतरी नहीं होती है ना, जो परमेश्वर के साथ विश्राम है। इसलिए बाइबल बोलती है कि परमेश्वर की उपस्थिति में क्या है? फ्रीडम है, छुटकारा है। परमेश्वर को लोग कैसे प्रेम करते हैं? लोग चंगाई को प्रेम करते हैं, परमेश्वर को नहीं, है ना। लोग घर, जायदाद, सोना, चांदी को प्रेम करते हैं, परमेश्वर को नहीं। आज परमेश्वर बहुत से लोगों को इस बात को कह रहा है ठीक है, तुम्हें ब्लेसिंग्स चाहिए, तुम ब्लेसिंग्स ले लो, है ना। तुम्हें वीडियो गेम चाहिए, तुम वीडियो गेम ले लो, है ना। तुम्हें हीलिंग चाहिए, तुम हीलिंग ले लो, है ना। तुम्हें घर चाहिए, तुम घर ले लो। लेकिन मैं तुम क्योंकि मुझे नहीं बुला रहे, तुम मुझे प्यार नहीं कर रहे, तुम्हारे को मेरी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। देखिए, अगर परमेश्वर आपकी उन ब्लेसिंग्स में आपके साथ नहीं है तो मैं आज आपको बताना चाहूँगा, हो सकता है आपके पास गाड़ियाँ हो सकता है आपके पास घर हो सकता है आपके पास अच्छा परिवार हो, बिजनेस हो, जॉब हो, लेकिन सोचिए अगर वहाँ परमेश्वर नहीं है आपके जीवन के अंदर तो मैं बोलना चाहूँगा कि आपके जीवन में आराम नहीं है, आपके जीवन में विश्राम नहीं है। परमेश्वर पूरी बाइबल के अंदर जॉय के बारे में बात कर रहा है, शांति के बारे में बात कर रहा है, उसकी प्रेजेंस के अंदर आराम है।
उसके साथ रहने में आराम है। इस बात के सीक्रेट को मूसा जानता था, डेविड जानता था। इसीलिए यीशु हमेशा पहाड़ पर पिता के साथ रहते थे। क्यों? क्योंकि वे जानते थे चंगाइयाँ कितनी भी हो जाएं, चमत्कार कितने भी हो जाएं, लेकिन जो आराम है वह पिता की प्रेजेंस में ही है। हालेलुया, परमेश्वर के साथ रहने में। आज परमेश्वर पावरफुल वचन आपको दे रहे हैं। आप ब्लेसिंग्स के लिए, आप परमेश्वर को प्यार अगर करते हैं ना, तो परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, बेटा या तो तू आज मुझे चुन या तू ब्लेसिंग्स को चुन। मुझे नहीं पता आप क्या चुनेंगे, लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि प्लीज़ मूसा के जैसे आज आप परमेश्वर से घुटनों पे बैठ के प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मैं तेरे बिना किसी ब्लेसिंग को नहीं चुनूंगा। हालेलुया, मैं तेरे बिना आगे नहीं जाऊंगा। हर गुनाह को, हर बुराई को अपने जीवन से दूर करूंगा, है ना। ये वचन परमेश्वर ने आज आपके लिए खास दिया है, आपके परिवार के लिए खास दिया है। परमेश्वर आपको बरकत देना चाहते हैं, लेकिन वो बरकत किस काम की, जहां पर खुद बरकत का देने वाला ना हो। हालेलुया, अगर इस वचन से आपको बरकत मिली है, मैं चाहूंगा अपनी आंखें बंद करें, मेरे साथ दुआ करें, और परमेश्वर आपको आपके स्थान पर, आपके जीवन में बरकत देंगे। और परमेश्वर से आज खास दुआ आप ये करेंगे कि प्रभु मेरे जीवन में आए, मेरे साथ आए, मेरे साथ रहें, मेरे साथ चलें। मुझे कोई बरकत नहीं चाहिए। जैसे मूसा ने कहा ना, हमें कनान देश नहीं चाहिए परमेश्वर, हमें आप चाहिए। दुआ करें, आंखें बंद करें, बोले परमेश्वर आज तेरे वचन को मैंने सुना और मैं तुझसे कहना चाहता हूं, मैं तुझसे कहना चाहती हूं, मुझे कोई कनान देश नहीं चाहिए, मुझे कोई ब्लेसिंग्स नहीं चाहिए। तेरे बिना परमेश्वर मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी जॉब में तू मेरे साथ हो, मेरे बिजनेस में तू मेरे साथ हो, मेरे मिनिस्ट्री में तू मेरे साथ हो, मेरे घर में तू मेरे साथ हो, मेरी जेल के अंदर तू मेरे साथ हो, मेरे हॉस्पिटल में तू मेरे साथ हो। परमेश्वर तू जब मेरे साथ होगा, तूने मूसा से कहा था कि ठीक है, मेरी उपस्थिति तेरे साथ आएगी, साथ में मैं तुझे आराम दूंगा, विश्राम दूंगा। तेरे विश्राम के बारे में जब मैं देखती हूँ तो वह छुटकारा है, वह हीलिंग है ना, वह प्रोस्पेरिटी है, वहाँ शांति है, वहाँ पवित्रताई है, वहाँ पर भलाई है, वहाँ पर आज़ादी है। परमेश्वर तेरा आराम तो हमारे शब्दों से कभी भी बयां नहीं किया जा सकता। धन्यवाद परमेश्वर। इस भाई को ब्लेस करें, इस बहन को ब्लेस करें। जादू टोने की आत्मा टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। दुष्ट आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, शराब की आत्मा, तमाम वो बंधन जो शैतान ने इनके जीवन में बांध दिए, क्योंकि तू वहां नहीं था, इसीलिए ये सारी चीजें यहाँ पर इनके जीवन में है, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। इनको ब्लेस करता हूँ, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। मैं यकीन रखता हूँ आज परमेश्वर ने आपके जीवन को छुआ है, छुटकारा दिया है, आज़ादी दी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, फिर बोलना चाहूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें प्लीज़। अगर आपको ब्लेसिंग मिली इसी समय, आपको लगता है परमेश्वर ने आपसे बात की है, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, राइट। परमेश्वर आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस, बाय बाय।